हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की वीडियो होने वाली है, एज यू वुड हैव गेस्ड बाय द टाइटल, माय टॉप 5 नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन। तो नेटफ्लिक्स या किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मैं कंटिन्यूसली सर्च करती रहती हूँ कोई भी सीरीज। एंड सीरीज बहुत जल्दी से मुझे पसंद नहीं आती क्योंकि बहुत सारे एपिसोड्स और सीजन्स होते हैं। तो आपको ऐसी कोई सीरीज ढूंढनी होती है जो आप जिसमें आपका मन लगा रहे हमेशा। जब भी सुबह उठती हूँ, अगर मुझे ऐसी कोई सीरीज मिल जाती है जिसमें बहुत सारे सीजन्स होते हैं, बहुत सारे एपिसोड्स होते हैं, तो डेली मैं मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली उठती हूँ कि आज मैं ये उसका नेक्स्ट एपिसोड देखूंगी। अब नहीं पता क्या होने वाला होगा। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है सीरीज देखने में, और खासकर जबकि वो बिंज वर्दी हो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊं ताकि मैं भी अपनी जो 5 रिकमेंडेशन है आपको आपके साथ शेयर कर पाऊँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरी जो सबसे पहली रिकमेंडेशन है वो है द वॉकिंग डेड। सो ये मेरी एब्सोल्युटली फेवरेट सीरीज है आज तक की। लाइक जब भी मुझसे कोई पूछता है कि व्हाट इज योर फेवरेट सीरीज, तो मैं हमेशा द वॉकिंग डेड बोलती हूँ, क्योंकि वॉकिंग डेड ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। लाइक पेंडेमिक के टाइम पे मैंने इसे देखा था, एंड शायद पेंडेमिक से पहले देखना शुरू किया था, एंड पेंडेमिक तक ये आ गया था क्योंकि ये अभी भी ऑन गोइंग सीरीज है। एंड इसमें सीजन 11 तक है, तो आप जान सकते हैं कि मुझे कितना मजा आया होगा जब मैंने देखा होगा कि इसमें सीजन 11 तक है। एंड इसमें आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे, कहीं पे भी आप बोर नहीं होगे। लाइक लास्ट लास्ट आते तक, लाइक सीजन 11 आते तक वॉकिंग डेड थोड़ा स्लो हो गया है, बट फिर भी मुझे अभी भी इंटरेस्ट बना रहता है कि आगे क्या होने वाला है। तो नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि द वॉकिंग डेड है जॉम्बी एपोकेलिप्स के बारे में। तो इसमें क्या होता है ना कि जब जॉम्बी एपोकेलिप्स से पूरी दुनिया बर्बाद होने लगती है, तो अ ग्रुप ऑफ पीपल कैसे वो सरवाइव करते हैं और कैसे वो नेविगेट करते हैं आगे, कैसे वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और ऐसे में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ सेल्फिश हो जाते हैं। तो आपको इससे बहुत ही रियलिस्टिक आइडिया मिलता है कि कैसे जब भी कुछ ऐसा टाइम आ जाता है, जैसे पेंडेमिक का टाइम आया था, कि लोग थोड़ा सेल्फिश हो जाते हैं, सिर्फ अपने सर्वाइवल के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे में आपको देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ये ना मुझे कोविड टाइम पे भी ऐसा लगा था कि जब भी हम लाइक मॉल्स जा रहे थे या फिर कहीं पे भी हम ग्रोसरी लेने जा रहे थे जो कि एकदम नीट था, तो वहाँ पे सारे शेल्फ्स लोग खाली कर देते थे। तो मुझे एकदम वॉकिंग डेड मैंने जस्ट शुरू ही किया था देखना, और जब ऐसा हुआ कोविड के टाइम पे तो मुझे बहुत ज़्यादा लगा कि हाँ देखो, लोग ऐसे सेल्फिशनेस दिखाते, मैं उस सीरीज से रिलेट करने लग गई थी। तो द वॉकिंग डेड के बारे में मैं आपको ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप देखो और आपके लिए ये एक नया एक्सपीरियंस हो, इसलिए मैं आपको कुछ भी नहीं बता रही हूँ। इसमें जो जितने भी सारे कैरेक्टर्स हैं, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, ओके। एंड सबके सब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देंगे। तो अगर आपने द वॉकिंग डेड नहीं देखी है, वॉकिंग डेड आई थिंक ये कल्ट क्लासिक सीरीज है। ये आउटसाइड इंडिया बहुत सारे लोगों ने देख चुके हैं, क्योंकि तभी तो ये कल्ट क्लासिक बना है। बट इंडिया में बहुत सारे लोगों ने अभी भी नहीं देखा। लाइक अभी भी मैं अपने फ्रेंड से पूछती हूँ कि द वॉकिंग डेड देखा, एंड किसी ने नहीं देखा होता है। तो आई होप कि आपने भी नहीं देखा होगा, एंड अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जल्दी से जाके देखिए। ये नेटफ्लिक्स पे है, एंड इसकी आईएमडीबी रेटिंग भी 8.1 है। तो आईएमडीबी रेटिंग से भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज़ है, तभी इसका आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है। लाइक मुझे तो इवन इसकी ऐसा लग रहा था कि इसकी आईएमडीबी और ज़्यादा होनी चाहिए। तो ज़्यादा बात नहीं करूँगी मैं, एक्चुअली ये इतनी ज़्यादा मेरी फेवरेट सीरीज़ है कि मैं कुछ ज़्यादा बोल रही हूँ इसके बारे में। तो प्लीज़ गिव इट अ वॉच। नाउ नेक्स्ट अप इज द वेम्पायर डायरीज। तो द वेम्पायर डायरीज आई थिंक बहुत सारे लोगों ने देख लिए होंगे, क्योंकि ये कोई नया नाम नहीं है। द वेम्पायर डायरीज बहुत ज्यादा हिट शो है जो सबने देखा हुआ है। बट हाँ, अभी भी अगर कोई है जिसने ये सीरीज नहीं देखी है, तो प्लीज जाकर देखिए। तो द वेम्पायर डायरीज भी नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है, एंड इसकी आईएमडीबी रेटिंग भी आई थिंक 7.7 है। बट आई थिंक इसकी भी आईएमडीबी ज़्यादा होनी चाहिए। आई डोंट नो 7.7 क्यों है, क्योंकि शायद लास्ट लास्ट के सीजन में थोड़ा ये डाउन चला गया था। बट ओवरऑल ये सीजन आई थिंक 6-7 तक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लाइक अब 6-7 तक तो आप बिल्कुल सोचोगे भी नहीं इसको बंद करने का, ऐसा सीरीज़ है। ये भी एकदम बिंज वर्दी सीरीज़ है, और ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये वेम्पायर्स के बारे में है। एंड जब मैंने सबसे पहले ट्वाइलाइट देखा था ना, तो मुझे एकदम ऐसा हो गया था कि वाओ, ये वैम्पायर वाली जो दुनिया है कितनी अच्छी है। तो फिर मेरा बहुत मन था, ये मैंने एक्चुअली कॉलेज में देखा था ट्वाइलाइट। तो उसके बाद ना मैं अपनी फ्रेंड के लैपटॉप में लाइक ऐसे ही सर्च कर रही थी कि क्या क्या है, एंड मुझे वहाँ पे दिखा द वेम्पायर डायरीज। तो मैंने सोचा वाओ, वेम्पायर डायरीज कुछ तो अच्छा होगा। एंड मैंने जब देखना शुरू किया, तो मैं फिर भी थोड़ी स्केप्टिकल थी कि मुझे नहीं पसंद आएगा। बट
फर्स्ट एपिसोड जब मेरा खत्म हुआ ना, उसी में मुझे पता चल गया कि ये कितनी ज़्यादा अच्छी सीरीज़ है। एंड लिटरली मैंने डे एंड नाइट इसे देखा है तब से, ओके। एंड उस समय क्या था ना कि हम लोग के पास नेटफ्लिक्स या कुछ तो था नहीं, तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता था। जितने भी उसमें एपिसोड्स थे बस मैं देखती जा रही थी। एंड उसमें कुछ-कुछ एपिसोड्स मिसिंग भी थे। तो द वैम्पायर डायरीज़ तो मैंने आई थिंक अभी तक 4 बार देख चुकी हूँ मैं, लाइक पूरा सीरीज़ 4 बार, इतना ज़्यादा मुझे पसंद आया है। एंड हाँ, मैंने वॉकिंग डेड भी अभी तक 3 बार देख लिया है, तो उसी से आपको पता चल रहा होगा कि मेरी अच्छी फ़ेवरेट सीरीज़ है ये। एंड वैम्पायर डायरीज़ में भी आप बिल्कुल भी ज़्यादा बोर नहीं होंगे। ये भी एकदम बिंज वर्दी सीरीज़ है, लाइक ये भी एकदम कल्ट क्लासिक वाली सीरीज़ है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड इसमें एक्चुअली इसमें ना आपको टीनेज रोमांस मिलेगा। एंड इसमें जो 3 कैरेक्टर हैं, जो इसके मेन लीड कैरेक्टर्स हैं, तो 2 मेल कैरेक्टर्स हैं एंड 1 फीमेल कैरेक्टर, दीज़ 3 आर मेन। एंड इनके अराउंड भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बट दीज थ्री आर द मेन लीड्स। तो इसके बारे में भी मैं आपको ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं देना चाहती। तो इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड इट, प्लीज़ गिव इट अ वॉच। नेक्स्ट अप इज दी 100। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी कल्ट क्लासिक वाली सीरीज होती है ना, उनके आगे ये दी लगा देते हैं। एंड आई नो एंड आई फील कि इन सीरीज के आगे दी लगना एकदम वर्थ भी है, क्योंकि ये सीरीज डिजर्व करते हैं वो दी लगाना, दी वॉकिंग डेड, दी वैम्पायर डायरीज, दी 100, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा अच्छी सीरीज है। एंड दी 100 भी मतलब मैंने बस ऐसे ही देखना शुरू किया था एंड बहुत ज्यादा अच्छी है। लाइक इसमें भी आपको इतना ज़्यादा मज़ा आएगा। इसमें आई थिंक सीज़न 7 तक है। हाँ, इसमें भी सीज़न 7 है, तो ये भी बहुत लंबी सीरीज़ है एंड इसमें भी आप बिल्कुल बोर नहीं होगे एक भी टाइम पे। एंड दी 100 भी एपोकैलिप्स के बारे में है कि जब दुनिया पूरी बर्बाद हो जाती है, लाइक अर्थ पूरा ऐसा बन जाता है कि वो नॉन सर्वाइवेबल बन जाता है, क्योंकि एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के कारण पूरी अर्थ में कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। एंड अभी भी ऐसे कुछ लोग होते होंगे ना जो हाई एंड होते होंगे, जैसे कुछ बड़े-बड़े डॉक्टर्स, कुछ बड़े-बड़े साइंटिस्ट, या जो बहुत ज़्यादा रिच लोग हैं, जिनके पास सारी एक्सेस है इन्फॉर्मेशन की। ऐसे लोगों को पहले से पता होता है कि ऐसा कुछ होने वाला है एंड इससे होने से पहले ही वो एक स्पेसशिप तैयार कर लेते हैं जो कि स्पेस में रहता है। एंड उसमें ये सारे लोग स्पेस चले जाते हैं। अर्थ में एक्सप्लोजन होने से पहले ही ये सारे लोग स्पेस चले जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में लोग जाते हैं, ठीक है? तो इनका सिर्फ एक ही गोल होता है कि जब तक अर्थ सर्वाइवेबल नहीं बनता तब तक कैसे भी करके उनको ह्यूमन काइंड को जिंदा रखना है, ताकि हम एक्सटिंक्ट ना हो। तो वो हमेशा से स्पेसशिप में रहना शुरू कर देते हैं ये एक्सप्लोजन के बाद। एंड फिर ऐसा कुछ होता है कि उनको अर्थ की सर्वाइवेबिलिटी चेक करनी होती है, क्योंकि क्या होता है ना कि स्पेस में भी रहते-रहते उन्हें 100 इयर्स हो चुके होते हैं। तो अब जो स्पेसशिप भी होता है वो भी अब इतने ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर सकता, ऑलरेडी 100 इयर्स तो हो चुके हैं। तब वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम क्या करें कि अर्थ का सर्वाइवेबिलिटी हम चेक कर पाएँ। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो जब वो लोग स्पेसशिप में रह रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे ज़्यादा जगह तो होती नहीं है, ज़्यादा रिसोर्सेज़ नहीं होते, तो उन्हें बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड लॉज फॉलो करने होते हैं उस स्पेसशिप में। तो वहां पर अगर कोई भी रूल्स ब्रेक करता है या लॉ ब्रेक करता है या कुछ भी छोटी सी भी गलती करता है, तो उसको लोग एकदम नो टॉलरेंस वाला जोन होता है, उनको सीधे डेथ की पेनल्टी ही मिलती है। तो उन्हें सीधे स्पेसशिप से पुश आउट कर दिया जाता है। तो इतना ज्यादा उन लोग नो टॉलरेंस जोन में होते हैं। एंड तो जब ऐसा कुछ होता है कि उन जो स्पेसशिप है अब ज़्यादा लोगों को सस्टेन नहीं कर सकता, उनके रिसोर्सेज भी अब कम होने लगते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा लोगों को पुश आउट करना होता है, पर उनको ऐसा लगता है कि नहीं, हम इतने सारे लोगों को पुश आउट नहीं कर सकते। तो वहाँ पे एक जुवेनाइल प्रिजन भी रहता है उस स्पेसशिप में, क्योंकि उन लोग जो बिलो 18 के लोग होते हैं ना, बिलो 18 के जो किड्स होते हैं, उनको वो पुश आउट नहीं करते थे, उनको वो जुवेनाइल प्रिजन में डाल देते थे। एंड आफ्टर 18 देवर अगेन उनको फिर से ट्रायल किया जाता था उनका। एंड अगर वो फिट होते थे तभी उनको रहने दिया जाता था स्पेसशिप में, अदरवाइज अगर वो फिर भी रिहैबिलिटेट नहीं हुए रहते थे, अभी भी वो लोग अजीब गलत हरकतें ही कर रहे होते थे, तो उनको वो पुश आउट कर देते थे। तो ऐसे करते करते जुवेनाइल प्रिजनर्स जो रहते हैं ना, वो 100 रहते हैं। तो जो 100 लोगों को वो सोचते हैं कि इनको मारने से अच्छा है हम इन्हें अर्थ में भेज दें, तो इससे हमारी अर्थ की सर्वाइवेबिलिटी भी चेक हो जाएगी कि अगर ये लोग जिंदा बचते हैं तो मीन्स अर्थ सर्वाइवेबल है, या अगर इन लोग
नहीं बचते तो उसी से हमें पता चल जाएगा कि अर्थ सर्वाइवेबल अभी तक नहीं है एंड अभी भी हमें उस स्पेसशिप में ही सस्टेन करना होगा। तब फिर ये 100 लोगों को भेजते हैं अर्थ में। अब आगे क्या होता है ये आप सीरीज में ही देखिए। मैंने इतनी सारी बातें एक्चुअली आपको इसलिए बताई क्योंकि ये सारी बातें जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ पे आ पाए, क्योंकि द 100 से तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। तो इसीलिए ये बिल्कुल भी स्पॉइलर नहीं है, तो डोंट वरी, आप प्लीज़ जाकर देखिए एंड इसमें भी आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे। ये एकदम मस्ट वॉच सीरीज़ है एंड आई थिंक सो कि ये नेटफ्लिक्स से इन लोगों ने हटा दी है, बट फिर भी एक बार आप चेक कर लेना। और अगर ये नेटफ्लिक्स पे नहीं है तो आप अगर डाउनलोड कर सकते हो कहीं से भी तो आप प्लीज़ डाउनलोड करके देखना, ये इतनी अच्छी सीरीज़ है। नाउ माई फोर्थ रिकमेंडेशन इज द आउटलैंडर। तो आउटलैंडर भी इतनी ज़्यादा अच्छी सीरीज़ है। ये एक्चुअली नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज़ है, तो ये सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है ये सीरीज़। एंड इसकी IMDb रेटिंग 8.4 है एंड 8.4 ये सीरीज़ बिल्कुल डिजर्व करती है। तो आउटलैंडर जो सीरीज़ है इसको एक्चुअली मैंने देखना शुरू किया था, अभी रिसेंटली देखना शुरू किया था, लाइक 2 मंथ्स अगो मैंने देखना शुरू किया था एंड मैंने इसके 3 एपिसोड देखे। मुझे थोड़ी बोरिंग लगी एक्चुअली, मेरे ना होप्स ही कम थे इस सीरीज़ से क्योंकि एकदम ही मुझे रैंडमली दिख गया था, तो मेरे होप्स बहुत कम थे एंड मेरे पहले से मेंटल मेकअप था कि अच्छा नहीं होगा, शायद मुझे बोरिंग लग सकता है। तो जब मैंने पहले के 3 एपिसोड देखे मुझे बहुत बोरिंग लगा एंड इस सीरीज़ को मैंने छुआ भी नहीं नेक्स्ट 15 डेज तक। फिर मुझे कुछ और मिल नहीं रहा था एक्चुअली। मुझे तो कभी कभी डर भी लगता है कि कहीं सारे सीरीज़ दुनिया के ख़त्म ना हो जाए देख देख के। मैं इतना ज़्यादा देखती हूँ लाइक मूवीज़ और सीरीज़ कहीं ख़त्म ना हो जाए, बट आई नो इट्स नॉट पॉसिबल। डेली कितने सारे न्यू मूवीज़ और सीरीज़ बन रहे हो, बट हाँ उनमें से बहुत कम पसंद भी आते हैं ना, तो ये भी एक पॉइंट है। तो मैं हमेशा मेरे कॉलेज में मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक भी उड़ाते थे कि तू एक दिन सारी चीज़ें ख़त्म कर देगी, देख के तेरे पास कुछ नहीं बचेगा देखने को। तो आउटलैंडर मैंने 3 एपिसोड देखने के बाद बंद कर दिया, बट फिर मैंने एक दिन कुछ नहीं मिल रहा था तो मैंने सोचा चलो ठीक है कंटिन्यू करते हैं, जैसा भी हो देखते हैं। तो जब मैंने इसकी 4th एपिसोड देखा तब से मेरा एकदम बन गया इसके साथ कि वाओ ये 4th एपिसोड के बाद इतना ज़्यादा अच्छा कैसे हो गया। लाइक फर्स्ट 3 एपिसोड्स में एक्चुअली वो कैरेक्टर्स बिल्ड और स्टोरीज का जो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना वो बिल्डअप कर रहे थे, तो उसमें मुझे थोड़ा बोरिंग लग गया। लेकिन एपिसोड 4 के बाद मुझे इतना ज़्यादा पसंद आने लग गया ये सीरीज़ कि अभी तक भी अभी लाइक मैं देख ही रही हूँ ये सीरीज़ एंड अभी इसमें सीज़न 7 तक है। आई होप कि इससे ज़्यादा सीज़न्स भी आएँ। लाइक मुझे नहीं पता कि सीज़न 7 का जो लास्ट एपिसोड है इसका लास्ट एपिसोड है कि नहीं है। मैं इसको एकदम लाइक किश्तों में देख रही हूँ, लाइक धीरे-धीरे देख रही हूँ, कभी-कभी देखती हूँ एक-एक एपिसोड ताकि ये जल्दी खत्म ना हो। तो आउटलैंडर सीरीज़ टाइम ट्रैवल के ऊपर है एंड इट्स अ रोमांटिक सीरीज़। तो इसमें आपको रोमांस मिलेगा एंड टाइम ट्रैवल है। तो इसमें जो टाइम ट्रैवल वाली वैसे सीरीज़ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आती क्योंकि मैंने द डार्क देखना शुरू किया था अपने भाई के रिकमेंडेशन पे, बट मुझे उतनी पसंद नहीं आई। लाइक वैसे मैंने सिर्फ 2 ही एपिसोड देखा है बट 2 ही एपिसोड में मैं बोर हो गई हूँ। प्लीज़ ऑफेंड मत होना क्योंकि डार्क बहुत सारे लोगों की फेवरेट सीरीज़ है। बट हाँ, मैं उसको ज़रूर देखूँगी, बट उसके लिए थोड़ा स्टैमिना चाहिए देखने को क्योंकि डार्क दूसरे लैंग्वेज में भी है, तो मुझे ज़्यादातर दूसरे लैंग्वेज की सीरीज़ ना जल्दी से पसंद नहीं आती। या तो मुझे कोरियन पसंद आती है, हिंदी, कोरियन, इंग्लिश, उसके आगे मुझे थोड़ी दिक्कत होती है देखने के लिए। तो लेकिन आउटलैंडर उससे डिफरेंट है, ओके? आउटलैंडर तो बहुत ज़्यादा अच्छी सीरीज़ है। लाइक इसमें भी पता चलता है कि आप पास्ट कैसे चेंज हो सकता है, प्रेज़ेंट को कैसे सेव करें। तो आई डोंट नो मैं आपको अच्छे से बता पा रही हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहती, बिल्कुल भी स्पॉइलर नहीं देना चाहती, क्योंकि थोड़ा भी स्पॉइलर देने से ना थोड़ा एक रूइन हो जाता है, जो सीरीज़ का वो एक्साइटमेंट होता है ना। तो अगर आपने आउटलैंडर नहीं देखी है तो प्लीज़ गो बाय माय वर्ड, आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे क्योंकि आउटलैंडर भी मुझे एकदम एक क्लासिक सीरीज़ लगी, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो प्लीज़ देखना। जो मेरी लास्ट रिकमेंडेशन होने वाली है वो आगे के जो पिछले जो 4 सीरीज मैंने आपको बताए हैं उनसे हट के होने वाली है, बिल्कुल अलग है ये जो सीरीज है लास्ट वाली। तो इसका नाम है जिनी एंड जॉर्जिया। तो जिनी एंड जॉर्जिया, आपको मैं इसके बारे में क्या बताऊं, इस सीरीज में आपको ड्रामा भी मिलेगा, कॉमेडी भी मिलेगा, थ्रिलर, रोमांस, सब चीज मिलेगा। लाइक इसमें डार्क कॉमेडी है एंड बहुत ज्यादा अच्छा ह्यूमर है एंड थ्रिलर भी है, थ्रिलिंग, आपको इवन सेंटिमेंटल वैल्यू भी मिलेंगी इसमें, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो अगर आपको सबका एक मिश्रण चाहिए तो वो ये सीरीज है। तो जिनी एंड जॉर्जिया,
तो इसमें जिनी जो रहती है वो डॉटर है एंड जॉर्जिया जो है वो है एक सिंगल मॉम। तो इट इज़ अबाउट अ स्टोरी ऑफ अ सिंगल मॉम हु इज़ रेजिंग हर टीनेज डॉटर जिनी। तो कैसे वो सारे ऑब्स्टेकल से लड़के भी अपनी बेटी को रेस कर रही है इस दुनिया में, तो इट इज़ अबाउट दैट। एंड ये भी मैंने एकदम बिंज वॉच किया है। तो अभी तो इसमें सीज़न 2 तक अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे, बट आई थिंक सीज़न 3 भी आएगा क्योंकि सीज़न 2 ऐसे मोड पे ख़त्म हुआ है कि सीज़न 3 तो बिल्कुल बनता है क्योंकि उसकी आगे की स्टोरी कंटिन्यू होनी चाहिए एंड आने भी वाली है शायद, तो मैं तो उसका बिल्कुल वेट कर रही हूँ। तो इसमें इतना ज़्यादा आपको मतलब आप जुड़ जाओगे ना इसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनसे। एंड इसकी जो मेन कैरेक्टर है मुझे लगता है सिर्फ़ और सिर्फ़ जॉर्जिया है। तो जॉर्जिया जैसी मॉम लाइक आप उसके साथ आप उसको हेट भी करोगे, आप उसको लव भी करोगे बट यू कांट इग्नोर हर। वो ऐसी मॉम है। तो मुझे ऐसा लगता है इसकी मेन कैरेक्टर जिनी बिल्कुल भी नहीं है, इसकी मेन कैरेक्टर जॉर्जिया है। तो ये सीरीज़ भी लाइक बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इसी इसी सीरीज़ से मैं अपनी ये रे नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन ख़त्म करती हूँ। मैं इन फ्यूचर भी आपके लिए ऐसे ही नेटफ्लिक्स, मूवी, टीवी या फिर दूसरे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हुई हैं। तो मैं ऐसे ही रिकमेंडेशंस आपके लिए लाते रहूँगी। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको इस टाइप की मूवीज़ इस टाइप के जो रिकमेंडेशन होते हैं मूवीज़ या सीरीज़ के ऊपर आपको पसंद आते हैं कि नहीं? एक्चुअली मुझे इस टाइप के जो वीडियोज़ होते हैं ना देखने बहुत पसंद है। तो मैं वैसे ही वीडियोज़ बनाती हूँ जो मुझे देखने पसंद हैं। तो मुझे पता है कि ये बहुत सारे लोगों को पसंद होता है। तो मुझे बिल्कुल बताइएगा कमेंट सेक्शन पे कि आपकी कौन-कौन सी फ़ेवरेट सीरीज़ है, आप मुझे रिकमेंड कर सकते हो ताकि मैं भी देखूँ। क्योंकि कितना भी आप देख लो, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। तो विद दैट दिस इज़ ऑल अबाउट माय 5 नेटफ्लिक्स टीवी रिकमेंडेशंस। With that, we are at the end of this video. So I hope you liked it. So if you like this video, please give it a like. तो मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी एंड अगर आपने अभी तक इस वीडियो पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो उससे मुझे और मोटिवेशन मिलती है और मैं और वीडियोस आपके लिए बना पाऊँगी एंड अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स भी करना, क्योंकि आप अगर किसी भी तरीके से इस चैनल से एंगेज करते हो, लाइक कमेंट करते हो, लाइक करते हो या फिर सब्सक्राइब करते हो, तो इससे यूट्यूब को पता चलता है कि मेरी वीडियोस लोगों को पसंद आ रही हैं एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड ऑल्सो आप बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर सकते हो। तो अगर आप बेल नोटिफिकेशन प्रेस करते हो तो इससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माय इंस्टाग्राम आईडी इज़ ankita3.singh5। सो बाय गाइस, आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।